हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था तान्युन एक ट्रेजर हाउस में जाके 2 टॉप क्लास के ट्रेजर को परचेज कर लेता है। उसके बाद वो एक गुफा के पास जाके अपने दोनों ट्रेजर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो वहाँ बैठ के कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस किन को दिखाया जाता है जो एल्डर सेन और एल्डर लुई दोनों पे बहुत गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है तान्युन के मरे पूरे 6 महीने हो गए और अभी भी तुम दोनों ने तान्युन के कातिल के बारे में कुछ पता नहीं लगाया। जिस पर दोनों माफी मांगते हुए कहते हैं हमने बहुत कोशिश की पर हमें कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला। जिस पर मिस किन पूछती है क्या एल्डर पिंक के बारे में कुछ न्यूज़ है, क्या सुन के कातिल के बारे में कुछ पता चला। जिस पर एल्डर लुई कहते हैं नहीं, हमें उनके कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला, उनका कातिल काफ़ी सातिर था, वहाँ पे उस कातिल के ब्रीथ तक का भी पता हमें नहीं चला। जिसके बाद मिस क्वीन काफ़ी उदास हो जाती है। तभी वहाँ होली सेक्ट पील डिवीजन से एक आदमी आता है और कहता है होली सेक्ट पील डिवीजन के एल्डर ने आपको जल्द से जल्द इमॉर्टल सेक्ट बुलाया है। जिसे सुनने के बाद एल्डर सेन और एल्डर लुई दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें तान्युन को दिखाया जाता है जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और कहता है अब मेरी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरी सोल पावर पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और कहता है मेरी बॉडी भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, अब मेरी फिजिकल बॉडी किसी भी चीज़ का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकती है। तभी अचानक से तान्युन के बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है जिससे वो बहुत जोरों से चीखने लगता है। जिसके कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तान्युन की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद तान्युन देखता है उसकी फिजिकल बॉडी सुपर हार्मोनी के दूसरे लेवल में प्रमोट हो चुकी है। जिसके बाद तान्युन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है वो अपने हाथ की उंगली से किसी भी टॉप क्लास के वेपन को रोक सकता है और उसे आसानी से तोड़ सकता है। उसके बाद तान्युन उस गुफा से बाहर आ जाता है और अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और कहता है मेरी सोल की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका प्रेशर 500 मील तक जा सकता है। और उसके बाद तान्युन कहता है अब मैं देखता हूँ कौन सा सोल रिफाइन का बंदा मुझे रोक सकता है और कौन मुझे रोकेगा, जो भी मेरे पास आएगा मैं सभी को मार दूंगा। और उसके बाद वो अपने एल्डर वाले रूप में आ जाता है और अपने फ्लाइंग सोर्ड से वहाँ से जाने लगता है। तभी तान्युन वहाँ से जाते जाते नोटिस करता है कि उसकी बीच पोटली में बहुत जोरों से हलचल हो रही है। जिसके बाद तान्युन उस बीच पोटली को अपने हाथ में ले लेता है और अपने स्पीड लाइन को बाहर बुलाता है और वो अपने स्पीड लाइन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है मैं काफ़ी समय से तुम्हारा वेट कर रहा था, अच्छा हुआ कि तुम जा गए। और वो अपने स्पीड लाइन को देखता है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बड़ा हो गया होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने स्पीड लाइन को कहता है तुम्हारी पावर सोल रिफाइन के 6ठे लेवल तक पहुंच गई है और कहता है तुमने गॉड ड्रैगन के ब्लड को इनहर्ट किया था, भले ही तुम अभी उसके पावर को इस्तेमाल ना कर सको पर तुम अभी भी आसानी से किसी भी एल्डर को मार सकते हो। और वो उसके बाद उसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है जब तक मैं तुम्हें बाहर ना आने को कहूँ तुम बाहर मत आना। उसके बाद तान्युन सोचने लगता है उसको कल्टीवेशन करते करते पूरे 1 साल हो गए हैं, वो 1 साल में बाहर नहीं आया, इन 1 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया होगा। और फिर वो एल्डर डी के बारे में सोचने लगता है और सोचता है एल्डर डी ने पिछले 1 साल में सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया होगा। फिर वो मिस किन के बारे में सोचने लगता है और कहता है ना पता मिस किन क्या कर रही होगी। उसके बाद वो किंगलिन फेरी माउंटेन की ओर जाने के बारे में सोचने लगता है और वो अपने स्पीड लाइन को बाहर निकालता है और कहता है तुम मुझे किंगलिन फेरी माउंटेन ले चलो और वो उसे रास्ता दिखाता है। उसके बाद उसका स्पीड लाइन बीस्ट उसे वहाँ ले जाने लगता है पर स्पीड लाइन बीस्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि तान्युन खुद को रोक नहीं पा रहा होता है और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। जिसे देखकर स्पीड लाइन अपनी स्पीड को कम कर लेता है। जिस पर तान्युन कहता है नहीं तुम नहीं फुल स्पीड में उड़ो, मैं फिर से फील करना चाहता हूँ। जिसके बाद स्पीड लाइन अपनी फुल स्पीड में उड़ने लगता है जिसे तान्युन देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है अब तुम्हारी स्पीड किसी भी टॉप क्लास स्पीड बोट की उतनी हो गई है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद कुछ समय बाद वो दोनों किंगली फेरी माउंटेन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तान्युन अपने स्पीड लाइन बीस्ट को अपने पास बुला लेता है। तभी वहाँ डैनियल की नज़र तान्युन के एल्डर वाले रूप पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उसके अंदर से गॉड स्पिरिट रेलम से भी ज़्यादा पावर महसूस हो रही होती है और वो उसे ग्रीट करने लगता है और अपने सभी साथियों को बुलाता है। जिसके बाद सभी मिलकर तान्युन को ग्रीट करते हैं। जिस पर तान्युन कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डैनियल पूछता है एल्डर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, अगर आपको कोई हर्ब चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं आपके लिए वो हर्ब लेकर आता हूँ। जिस पर तान्युन कहता है नहीं मैं यहाँ हर्ब लेने नहीं आया हूँ, मुझे पता चला है कि तान्युन मारा गया है, वो काफ़ी टैलेंटेड डिसाइपल था, वो कैसे मर सकता है, मैं बस उसे देखने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें